So the figure below shows the network with three parallel roads represented by the horizontal lines RA, RB, and RC, and another three parallel roads represented by the vertical lines V1, V2, V3. तीन lines horizontal हैं, तीन vertical हैं. Figure also shows the distance between the two adjacent intersections. तो देखो ये हमारे पास intersections हैं ये वाले, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमें. तो बेसिकली इनके बीच का डिस्टेंस अगर 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, ये भी 3 होगा. ठीक है. ऐसे ही अगर ये 7 किलोमीटर है तो ये भी 7 किलोमीटर होगा और ये भी 7 किलोमीटर होगा, एंड सो ऑन. 6 ATMs आर प्लेस एट 6 of the 9 रोड इंटरसेक्शंस. तो ये हमारे पास जो 9 इंटरसेक्शन ये बन रही हैं, इनमें से किन्हीं 6 के ऊपर हमारे पास 6 ATMs हैं. ठीक है. ईच ATM हैज डिस्टिंक्ट इंटीजर कैश रिक्वायरमेंट इन रुपीज लैक्स. जो रिक्वायरमेंट एटीएम्स की वो डिस्टिंक्ट इंटीजर है. और यहाँ पे दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो सबकी रिक्वायरमेंट डिस्टिंक्ट है, नंबर एक. नंबर दो, जो रिक्वायरमेंट है वो इंटीजर्स में होनी चाहिए. मतलब किसी भी एटीएम की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि 7.5 लाख की है, ठीक है, या 5.2 लाख की है, ऐसा नहीं है. And the number at the end of each line in the figure indicate the total cash requirement of all the ATMs placed on the corresponding road. तो जैसे यहाँ पे अगर 22 लाख दिया हुआ है तो 22 का मतलब है कि इस रोड आर ए के अलोंग जो भी एटीएम्स, एक है, दो है, तीन है, कितने भी एटीएम्स हैं, उन सबकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑफ 22 लाख. ऐसे ही इस रोड के अलोंग 20 लाख है, यहाँ 20 है, यहाँ 26 है, यहाँ 21 है और यहाँ 15 है. नो, अब ये दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं. तो पहला पॉइंट कह रहा है द एटीएम्स विद द मिनिमम एंड द मैक्सिमम कैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ ₹7 लाख एंड ₹15 लाख दे आर प्लेस्ड ऑन द सेम रोड. तो यहाँ से एक समझ आ रहा है कि सबसे जो कम रिक्वायरमेंट है वो 7 लाख की है, सबसे जो ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो 15 लाख की है. तो किसी भी एटीएम की रिक्वायरमेंट 7 से नीचे नहीं है, 15 से ऊपर नहीं है. एंड दीज टू एटीएम्स दे आर प्लेस्ड ऑन द सेम रोड. ठीक है. अब 7 + 15 बनता है 22. तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों एटीएम्स रोड ए के अलॉन्ग है. रोड बी और रोड सी पे हो नहीं सकते क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ही 20-20 की है. ठीक है. यहाँ नहीं हो सकते, इनकी रिक्वायरमेंट 15 और 21 है, ये नहीं हो सकता. या फिर यहाँ हो सकता है V3 के अलॉन्ग. अब V3 के अलॉन्ग दिक्कत ये है कि अगर आपने 7 लाख और 15 लाख यहाँ दे दिया तो ये बना 22 लाख. आपको 4 लाख और चाहिए होगा इस रोड के अलॉन्ग एटीएम्स की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, विच इज 26 लाख. वो पॉसिबल नहीं है 4 लाख, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 7 लाख की है. तो इसका मतलब ये 715 V3 के अलॉन्ग भी नहीं आ सकते. विच मीन्स एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि ये 715 रोड ए के अलॉन्ग है, 715 लाख. ठीक है. और इन्होंने 22 लाख पूरा कर दिया. अब ये 7 और 15 वाले जो एटीएम्स हैं वो कौन से इंटरसेक्शन पे हैं वो नहीं पता. वो दोनों इंटरसेक्शन ये भी हो सकती हैं, वो दोनों इंटरसेक्शन ये भी हो सकती हैं, वो दोनों इंटरसेक्शन ये भी हो सकती हैं. तो अभी हमें इंटरसेक्शन का नहीं पता. Second point says the road distance between the ATM with the second highest cash requirement and the ATM located at the intersection of RC and V3 is 12 kilometers. तो जिस एटीएम की सेकंड हाईएस्ट कैश रिक्वायरमेंट है और जो आरसी वी थ्री का इंटरसेक्शन ये है, तो इसका मतलब एक एटीएम यहाँ पे है इस एटीएम में, और सेकंड हाईएस्ट एटीएम की सेकंड हाईएस्ट जिसकी रिक्वायरमेंट है वो एटीएम जो है, इन दोनों में डिस्टेंस 12 किलोमीटर का है. अब 12 कैसे बनेगा? 5 किलोमीटर ये और 7 ये, यही बन सकता है. दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी. इसका मतलब ये एटीएम जो है, दिस एटीएम रिक्वायर्स द सेकंड हाईएस्ट अमाउंट. अब देखते हैं अमाउंट्स पॉसिबल कौन कौन से हैं. देखो हमारे पास टोटल 6 एटीएम्स हैं, दो अमाउंट हमें पता है 7-15. हमें चार अमाउंट और निकालने हैं. जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज 7 और 15 के बीच में, 7 और 15 को छोड़ के हैं, वो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 की है. अब इन 6 वैल्यूज में से मुझे, इन 7 वैल्यूज में से मुझे आ, 4 वैल्यूज चूज करनी है. ठीक है. और इस तरह चूज करना है. देखो आरबी के अलोंग मुझे चाहिए 20 लाख की रिक्वायरमेंट. ठीक है. आरसी के अलोंग भी मुझे चाहिए 20 लाख की. तो जो चार मुझे वैल्यू चूज करनी है वो ऐसे होनी चाहिए कि उनके टोटल 20-20 बन जाए. ठीक है ना. उनके टोटल 20-20 बन जाए. अब एक चीज तो क्लियर है कि आरबी के अलोंग, अब क्योंकि दो एटीएम तो आपने यहाँ लगा दिए, आरबी के अलोंग अब या तो 3 एटीएम लगेंगे. 3 एटीएम आरबी के अलोंग या आरसी के अलोंग लग नहीं सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यूज को भी देखोगे ना, सबसे छोटी 3 वैल्यूज 8, 9, 10 भी लेते हो तो ये 27 टोटल बन जाता है. ठीक है ना. इसका मतलब ये है कि आरबी के अलोंग 3 एटीएम्स नहीं हो सकते, क्योंकि 3 एटीएम में सबसे छोटी वैल्यूज 3 लेके चलोगे तो भी टोटल आपका 27 बन जाएगा. तो आरबी या आरसी के अलोंग 3-3 एटीएम्स नहीं हो सकते. इनके अलोंग एक एक एटीएम भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एक सिंगल एटीएम 20 लाख की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा. तो इसका मतलब आरबी के अलोंग भी आपको 2 एटीएम चाहिए होंगे और आरसी के अलोंग भी 2 चाहिए होंगे. ना तो एक से काम बन रहा है
ना 3 से बन रहा है। तो जो 4 एटीएम्स आप यहाँ से चूज करोगे या 4 कैश रिक्वायरमेंट्स आप जो चूज करोगे, उसमें से 2 रिक्वायरमेंट, 2 कैश आपके, 2 एटीएम्स आपके आरबी के लॉन्ग लगेंगे, 2 आरसी के लॉन्ग लगेंगे। तो मुझे अब यहाँ से 4 नंबर ऐसे चूज करने हैं कि अगर उनके दो दो के पेयर बनाए तो वो 20-20 बने। तो वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? एक तो 8 और 12 की बनती है, ठीक है, और एक बनती है 9 और 11 की। यही दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास जहाँ पे टोटल 20 बने। तो जो एटीएम्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हुई फिर? 7, 8, 9, 11, 12 और 15, ये रिक्वायरमेंट्स है। तो सेकंड हाईएस्ट जो है वो 12 लाख की है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एटीएम है इसकी रिक्वायरमेंट 12 लाख की है। अब क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट 12 लाख की है, ठीक है, और आर ए के अलोंग दो ही एटीएम्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट 7 और 15 है, तो 7 लाख यहाँ नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ 7 लाख रखते हो तो 12 और 7 19 हो गया, यहाँ आपको 2 लाख चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर यहाँ 15 रखते हो तो टोटल 27 हो जाएगा, जबकि इसका टोटल 21 है। इसका मतलब ये है कि इस इंटरसेक्शन पे कोई भी एटीएम नहीं है। तो जो 7 और 15 है वो यहाँ आएंगे, इन दो प्लेसेस पे आएंगे। कौन सा कहाँ आ रहा है वो नहीं पता अभी, बट आएंगे यहीं पे, ठीक है जी। अब इसके बाद V2 की रिक्वायरमेंट टोटल है 21 लाख की। अब यहाँ तो एटीएम कोई है ही नहीं है, तो 21 कैसे बनेगा? अगर इस वाले इंटरसेक्शन के पर जो एटीएम है उसकी रिक्वायरमेंट 9 लाख की हो, तभी 21 बनेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आरसी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 20 लाख की है। अब अगर 9 लाख यहाँ पे है, मुझे इतना भी पता है कि यहाँ पे भी एटीएम है, तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? इसकी होनी चाहिए 11 लाख। तो हमने 9, 11 और 12 तीनों अरेंज कर दिए। अब बचा 7, 8 और 15। अब देखो अगर 7 लाख यहाँ पे है मान लो, तो 15 लाख यहाँ होगा, इधर रख लेते हैं इसको, 15 लाख यहाँ होगा, ठीक है। अब इस केस में V1 की टोटल रिक्वायरमेंट है 15 लाख की, ठीक है, और 8 लाख जाएगा आरबी पे। तो इसका मतलब इस वाली पोजीशन पे जो एटीएम बनेगा उसकी रिक्वायरमेंट 8 लाख की होगी। ध्यान रखना एटीएम यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ आएगा तो आरसी की का टोटल बढ़ जाएगा। यहाँ कोई एटीएम नहीं है, ठीक है जी। तो 8 लाख यहाँ पे आएगा। अब ये एक केस है हमारे पास, इस केस में 7 और 15 22 इधर पूरा हो गया, 20 और 20 इधर, 15 इधर, 21 और इधर 26 सब पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बनती है, वो ये है कि अगर ये 15 लाख वाला एटीएम ये वाला हो और 7 लाख वाला एटीएम ये वाला हो, इस केस में V1 की रिक्वायरमेंट 15 लाख की इस अकेले एटीएम ने पूरी कर दी, और यहाँ पे 7 लाख इधर है, 11 यहाँ पे है, 18 बना, 8 लाख और चाहिए, तो ये 8 लाख वाला जो एटीएम है वो यहाँ आ जाएगा, वो ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे अब मेरे पास दो केसेस बन रहे हैं, या तो 7 लाख और 8 लाख V1 पे है, उस केस में 15 लाख वाला V3 पे है, या 7 लाख और 8 लाख वाला V3 पे है, उस केस में V1 पे 15 लाख वाला है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास नेट अरेंजमेंट बन के आता है, इसकी बेसिस पे अब हम ये पांचों क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो फर्स्ट वन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो पहला कह रहा था कैश रिक्वायरमेंट ऑफ द एटीएम प्लेस्ड एट आरसी V2 इंटरसेक्शन कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमिन्ड। देखो आरसी V2 ये वाला है, ठीक है ना, इसकी रिक्वायरमेंट 9 लाख की है और ये यूनिकली डिटरमिन भी हो रहा है। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है कि यहाँ कोई एटीएम नहीं है, तीसरा भी गलत है कि इसकी रिक्वायरमेंट 8 लाख की है। सो फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू कि इसकी रिक्वायरमेंट 9 लाख की है। सेकंड सेज हाउ मेनी एटीएम्स हैव द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ मोर देन 10 लाख। 10 लाख और मोर देन 10, तो 10 और मोर देन 10 इन तीनों की है, 11, 12 और 15 की, तीन आंसर आएगा। थर्ड सेज विच द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स इज आर डेफिनेटली ट्रू। स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है? ईच ऑफ आर ए आर बी आर सी हैज 2 एटीएम्स, ये ट्रू है, ठीक है ना। यहाँ पे जो दो एटीएम्स हैं वो 8 लाख और 12 वाले हैं। अब 8 लाख वाला इधर है या इधर है उससे फर्क नहीं पड़ता, इधर होगा तो यहाँ नहीं होगा और इधर होगा तो यहाँ नहीं होगा, बट है यहाँ पे 8 लाख और 12 लाख वाले, और यहाँ पे 9 और 11 वाले हैं। पहली स्टेटमेंट ट्रू है आपकी। नाउ सेकंड वन, स्टेटमेंट बी, ईच ऑफ V1 V2 V3 दे हैव 2 एटीएम्स। ये हो भी सकता है, अगर ये रेड वाला केस लेके चलोगे तो यहाँ पे दो हैं, यहाँ दो हैं, यहाँ दो हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप ग्रीन वाला केस लेके चलोगे तो यहाँ सिर्फ एक ही बनता है, और इस रोड के अलॉन्ग तीन हो जाएंगे, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट माइट बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली ट्रू, नॉट डेफिनेटली ट्रू। सो ये गलत है, सो ओनली स्टेटमेंट ए इज सफिशिएंट। ऑप्शन वन आपका आंसर आएगा। And fourth one says what best can be said about the road distance between the ATMs having the second highest and the second lowest cash requirement. Second highest मतलब 12 लाख और second lowest मतलब 8 लाख। तो इनके बीच का डिस्टेंस के बारे में क्या बोल सकते हो आप?
देखो अगर तो 8 लाख वाला यहाँ है तो डिस्टेंस 4 किलोमीटर का होगा, ये वाला 4 किलोमीटर होगा। ठीक है, और अगर 8 लाख यहाँ पे है तो डिस्टेंस ये होगा विच इज 7 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में, इट कैन बी इधर 4 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट वन, लास्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ एटीएम्स whose locations and cash requirements can both be uniquely determined। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आंसर करने वाला है कि कैश रिक्वायरमेंट तो हम सबकी निकाल सकते हैं, 7 8 9 11 12 15 होगी, ठीक है ना। लेकिन लोकेशन भी साथ में हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो लोकेशन सिर्फ 3 एटीएम्स की पक्का पता है, एक ये वाली, एक ये वाली और ये वाला। ठीक है, इन तीनों की लोकेशन फिक्स्ड है। बाकी 7 लाख, 8 लाख और 15 लाख वाले जो एटीएम्स हैं, इनकी लोकेशन चेंज हो सकती है। सो आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा 3। ठीक है जी। तो ये सेट आई होप सबको समझ आया होगा।